ओम शांति। आज बाबा के मधुर महावाक्य। ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को ज्ञान दे देकर पावन बना देते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी पढ़ाई या ज्ञान नहीं है जिससे मनुष्य पावन बने, देवता बने, सुख शांति से रहे। उस दुनिया में जो भी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, जितना पढ़ते हैं उतना और ही ज़्यादा टेंशन में आते जाते हैं। केवल भगवान की पढ़ाई ऐसी है जो सारी टेंशन्स को ख़त्म कर देती है। तो इस पढ़ाई की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 1 नंबर पढ़ाई की वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, हमारा मन बुद्धि इसी में एकाग्र रहे। तीसरा, अपना टाइम वेस्ट ना करें। पढ़ाई बहुत ऊंची है। और साथ ही साथ बाबा ने भविष्य में आने वाले समय के लिए भी बच्चों को चेतावनी दी है। मुरली तो 69 से पहले की है ना, उसी समय बाबा ने चेतावनियां दी हुई हैं। लेकिन आज के समय में ये बहुत रेलेवेंट है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और ऐसे समय में हम बाबा के बच्चों को कितना अलर्ट रहना है और कितना पावरफुल बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निंद्रा जीत बन जाएंगे। उबासी आदि नहीं आएगी। प्रश्न, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। और उससे प्राप्ति क्या है? बैटरी को चार्ज क्यों करना है? विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ये तो हम सुनते आए, गंगा में नहाओ, यहाँ करो तो पाप धुल जाते हैं। लेकिन अपना बुद्धि रूपी कनेक्शन भगवान से जोड़ें। ये बुद्धि रूपी बैटरी है, उससे हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा, जैसे बाप शांति का, सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का, सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते जाते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। समझा योग अग्नि क्या है? 2 मिनट बाबा को याद किया, आधा घंटा किया, वो नहीं मतलब है। हम जब भी बैठें बस एकदम परम धाम में, शांति धाम में, बाबा के सामने, बाबा के साथ, बाबा के पास एकदम एकाग्रचित होकर बैठ जाए। और ये एकाग्रता लंबे समय तक, आधा घंटा 1 घंटा नहीं, पता ही नहीं पड़े, समय से भी पार, सब सीमाओं से पार। जब ये हमारे अंदर फीलिंग होगी तब हमारे विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो अंडरलाइन कर लीजिए।
ज्ञानी अज्ञानी, योगी वियोगी, रोगी निरोगी, सब का टाइम बहुत वेस्ट जाता है। इस पर हम सबको मनन करना चाहिए। टाइम इज मनी, मनी इज नॉट टाइम, टाइम इज मनी। कहा भी जाता है समय रहा तो देखना मैं आपको कमा के दिखाऊंगा। कोई ये नहीं कहेगा देखो मैंने बहुत कमाया अब मैं समय को परचेज कर सकता हूं, नेवर। समय रहा तो मैं आपको कमा के दिखाऊंगा। तो टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। अपने अंदर यह हम प्लेज लें, नेवर वेस्ट टाइम। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। इस जन्म में मैंने कुछ भी किया होगा तो याद रहता है। वास्तव में वह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वह गुरु का कोई अर्थ नहीं। वह सतगुरु मुक्ति, जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए, ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। बाबा ने याद दिलाया कि वो हमारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद आता है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। निराकार को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। सहज किसको है? ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि उसमें शिव बाबा आता है। लेकिन बाबा कहता है भले शिव बाबा ब्रह्मा में आते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा को भी पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है, ये जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है बहुत, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो रिस्पॉन्सिबल थे अपने लिए भी, उन अपने आगे जो बच्चे हैं उनके लिए भी। इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन उस समय जैसे थी, उसके भी रिस्पॉन्सिबल। तो सब जिम्मेवारियां निभाते हुए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बुद्धि को शिव बाबा से लगा के रखा। गायन भी है जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है तो जैसे कि दुख होता है। कोई कोई माताएं बहनें ऐसी होती हैं, बाबा की बन गई, ज्ञान मिला, अब वो चाहते हैं हम बाबा के बने, बाबा को याद करें, बाबा की मुरली सुने। लेकिन मान लो अगर उनका जो साथी है, पति है या पत्नी है, उसको ज्ञान पसंद नहीं है, तो फिर थोड़ी टसल तो हो जाती है ना। स्पेशली जब माताएं बहनें हों तो उनको तो फिर थोड़ा टॉर्चर भी सहन करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा है बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है तो जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है बाबा इस तन से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूं तो भल 2-4 रोज मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट रहती हैं। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। हाँ, बाबा कहता है ना कई बार ये बैज जो है ना आपका, ये गीता है पूरी, सारा ज्ञान इसमें है। झाड़ भी साथ में होना चाहिए। कल्प वृक्ष, झाड़ माना कल्प वृक्ष। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। अपना पोता मेल देखना है। क्या देखें? अपना पोता मेल माना अपना हिसाब किताब देखो। क्या देखें? किस बात में कमी है? मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं। अब चेक करें, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम ये बन जाएंगे। नहीं, ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। हर घड़ी ज्ञान का मनन चिंतन चले।
सब बाबा के बच्चे ये तो ज़रूर चेक कीजिए, मैं सारा दिन किस फीलिंग में रहती हूँ। दुख की फीलिंग में रहती हूँ, उदासी में रहती हूँ, दर्द की फीलिंग रहती है, मूड ऑफ रहता है। कई बार क्या होता है, मान लो चोट ही लग गई, अब आज सवेरे चोट लग गई, अब सारा दिन जो भी आए, मेरे को ना पाँव में चोट लग गई, क्या करूँ, पाँव बहुत दुख रहा है। तो कौन सी फीलिंग में रहे? तो बाबा फीलिंग तो नहीं रही ना। तो ये पक्का कीजिए, मुझे बाबा फीलिंग में रहना है। तो बाबा ने कहा है ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है, देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब धक दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्म इंद्रियां भी सो जाती हैं। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ। अंडरलाइन कीजिए इस महावाक्य को। अभी हम लोग देखते भी होंगे दुनिया के हालात कैसे हो रहे हैं, कहाँ कैसे चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। और बाबा कहते हैं अंत में ऐसा समय आएगा जो बस बाबा की याद में ही रहेंगे, आपको नींद आएगी भी नहीं। ऐसा नहीं कोई हमें नींद आती रहेगी और हम जबरदस्ती ना, उस समय ऐसा प्रवाह हो जाएगा, लगेगा बाबा शक्ति दे रहे हैं और हम वो शक्ति पूरे विश्व को दे रहे हैं। सब आत्माएं उस समय हमारे से डिमांड करेंगी, रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ। जब ज्ञान में मस्त होंगे, अब कैसे बनेंगे नींद को जीतने वाले? क्या चाहिए रिक्वायरमेंट? जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। और तरफ अटेंशन जाने से, अगर ध्यान इधर उधर जा रहा है, ज्ञान अंदर में चिंतन नहीं चल रहा है, योग नहीं लग रहा है, फिर क्या करेंगे? और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। कोई नहीं क्लास में बैठते हैं या अभी भी कई सुन रहे होंगे तो मुरली भी सुनेंगे और थोड़ी उबासी, मुंह इतना बड़ा खोल लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उबासी आएगी। तुम हो कौन? स्मृति दिला रहे हैं बाबा, कौन हो? इनकॉग्निटो वॉरियर्स। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है। सिपाही तो देखो ना, आर्मी में भी देखो सिपाही ढेर होते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर इंस्पेक्टर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, फिर वो कम होते चले जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब हैं। तुम सेना हो उसमें भी नंबरवार हैं। ये तो बाप जानते हैं 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना। वह है स्थूल, ये फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्कर की कहानी समझाते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये है बेहद का यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। भल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं? आफतें तो सब आनी हैं। मूसलाधार बरसात, क्या क्या होगा नेचुरल क्लैमिटीज में? मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, ये सब तो होना ही है। ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। सृष्टि चक्र का जो अपना चित्र है 4 युगों का,
तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने ज़रूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। बात तो बड़ी सहज है। अभी हम सदैव के लिए, सुनिए ध्यान से, कितना बड़ा वरदान भगवान देने जा रहा है। अगर हम बाबा को याद करते हैं, श्रेष्ठ मनन चिंतन करते हैं, अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% क्या होगा, 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। भल कितने भी दुख मौत आदि होगी, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का ये खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। बातें तो हमारे आगे भी आएंगी, कई प्रकार की सिचुएशन आ सकती है, लेकिन हाय हाय नहीं करना है। कोई भी बात है, मुसीबत है, कुछ हो जाता है, बाबा बाबा बाबा, हाय हाय नहीं करो। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। आपने कई बार देखा होगा, कई तो इंजेक्शन भी लगवाने जाते हैं ना, या ब्लड टेस्ट करवाना हो, ब्लड देना हो, तो कितना उनको ओ मत निकालो या इंजेक्शन नहीं, कितना चिल्लाते हैं। तो आप सोचिए कि विनाश के समय क्या होगा। फिर हम इतना सा भी नहीं देख सकते, सहन कर सकते। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। गायन भी है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। ये जो आज की कलयुगी दुनिया है, बिल्कुल हम डिटैच होकर, साक्षी होकर देखो कितने दुख हैं, लोग कितना दुखी हैं। जरा सर्वे करके देखिए कितने लोग डिप्रेशन में हैं। अब तो लगता है जैसे हर घर में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन में, और वो डिप्रेशन में उसको पता भी नहीं पड़ता है। तो हर किसी को सावधानी रखनी है, अपने आप को देखना है, मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूं। अपने आप को ज्ञान योग के बल से स्ट्रांग बना के रखें। और फिर भी लगता है कि नहीं मेरे में तो थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, तो फिर डॉक्टर की मदद जरूर लीजिए। लेकिन ऐसा समय आए ही ना, इसके लिए अपने आप को बाबा के साथ बांध के रखिए। तो आज बाबा ने यही कहा है, इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। वरदान, ज्ञान के साथ क्या करो, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्व गुण संपन्न बनने वाले गुण मूरत भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनो। क्या बनना है? गुण दाता बनो। केवल ऐसे नहीं मैं मीठा बोलती हूँ, मैं सबको हेल्प करती हूँ, लेकिन मेरा गुण इस प्रकार से हो, मेरे में भी हो, और मैं दूसरों को भी इंस्पायर करूँ। दूसरे भी कहें हाँ हमें भी मीठा बोलना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। मुझे सदा गुण मूरत बन सबको गुण मूरत बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त, केवल निमित्त नहीं और क्या चाहिए, निमित्त अव्वल नंबर समझ। समझा? निमित्त भी समझना है, लेकिन उसमें भी नंबर 1 अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन।
स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। सुना, मन के द्वारा योगदान, शुभ भावना दो, वाचा के द्वारा दूसरों को इंस्पायर, ज्ञान दान माना इंस्पायर करो, और कर्मणा द्वारा गुणों का दान, खुशी का, गुणों का दान करना माना खुशी का दान करना, तब हम भाग्यवान बन सकते हैं। सुनिए कितनी अच्छी आज बाबा की मुरली है, आत्मा कैसे शक्तिशाली बने, कैसे बाबा को याद करें, कैसे हमारी पर्सनैलिटी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हो, सदा इसी चिंतन में रहें। ओम शांति।